मुझे गहना नहीं, आप सबका विश्वास चाहिए। बहू कल्पना के साथ आज तुम ही बाजार चली जाना। तुम दोनों हम उम्र तो कपड़े पसंद करने में आसानी होगी। मुझे तो 1000 काम पड़े हैं। एक सप्ताह ही तो बचा है शादी को। सरिता की सासू माँ आरती जी बोली। ठीक है मम्मी जी, चली जाऊंगी, कहकर सरिता किचन में चली गई। जल्दी जल्दी किचन का काम पूरा करने लगी। एक सप्ताह ही हुआ है सरिता और मानव की शादी की। सरिता के भी तो कितने सपने थे अपनी शादी को लेकर, लेकिन जिस दिन शादी कर वह ससुराल आई उसके दूसरे दिन से ही उसकी ननद कल्पना की शादी की तैयारी शुरू हो गई। उसे तो लग ही नहीं रहा कि वो नई नवेली दुल्हन है इस घर में। रस्म भी बस जैसे तैसे निभा दिया गया। धूम तो घर में कल्पना की शादी की है। पति देव मानव भी बहन की शादी में ही परेशान है। ठीक है, बहन की शादी है तो परेशान तो रहेगा ही, लेकिन उसकी भी तो नई नई शादी हुई है। खैर, सरिता बहुत समझदार लड़की है। वो किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर रही है, लेकिन मन में एक कसक तो है। नई नवेली बहू का एक अलग ही मान होता है, एक अलग एहसास होता है जो उसे नहीं मिल रहा था। उसे तो लगा कि शादी के दूसरे दिन ही वो 10 साल पुरानी बहू बन गई। दूसरे दिन ही आरती जी घर का सारा काम समझाते हुए बोली, देखो बहू, अब तुम इस घर की बहू हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कल्पना की शादी की तैयारी में कोई कमी ना रहे। सरिता के सारे गहने भी आरती जी ये कहकर ले ली कि अभी तुम यहाँ नई हो, शादी ब्याह का घर है, कितने सारे मेहमान होंगे, मैं संभाल कर रख दूंगी। सरिता भी सोची कि सासू माँ ठीक ही कह रही हैं और जो पहनी थी वो छोड़कर सारे गहने दे दी। शादी की तैयारी में एक सप्ताह कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। शादी वाला दिन आ गया। सभी काम में परेशान थे। सरिता रिश्तेदार मेहमानों का खास ख्याल रख रही थी। कल्पना को तैयार करने ब्यूटी पार्लर वाली आई। शादी की रस्में शुरू हो गई। कल्पना जब मंडप पर आई तो उसे देख सरिता की आंखें खुली की खुली रह गई। कल्पना ने जो गहने पहने थे वो सारे सरिता के थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सासू माँ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हैं। अगर कल्पना की शादी के लिए मेरे गहने की ज़रूरत थी तो कहकर ले लेती। ये मेरा भी घर है और इस घर की समस्या भी मेरी है, तो ये लोग मुझे धोखा क्यों दिए? इस बारे में ना तो सासू माँ मुझसे बात की और ना ही मानव ने कुछ कहा। ये गहने तो स्त्री धन होता है। अगर अभी ज़रूरत थी तो मैं मना तो नहीं कर देती, लेकिन कम से कम मुझे एक बार जानकारी तो देना चाहिए था। इस बात से सरिता बहुत दुखी हुई। शादी का सारा उमंग जाता रहा। आने के साथ कैसे सासू माँ मुझे काम सौंपते हुए बोली कि अब ये मेरा घर है, तो क्या सिर्फ काम के लिए मेरा घर है? घर मेहमानों से भरा था, इसलिए काम तो करना ही था। भारी मन से सब काम करती रही। आरती जी से जब भी नज़रें मिलती तो सरिता की नज़रों में सवाल होता, लेकिन आरती जी नज़रें फेर किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाती। शादी तक सरिता किसी से कुछ पूछना सही भी नहीं समझी। कल्पना की विदाई के दूसरे दिन सरिता से रहा नहीं गया। वो पहले मानव से ही बात करना सही समझी। मानव से बोली, मेरा गहना जब कल्पना को ही देना था तो क्या एक बार मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा आप लोगों ने? मानव समझाते हुए बोला, देखो सरिता, घर की स्थिति तुम जान रही हो। मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी है। मेरी शादी ही इसलिए हुई कि उन पैसों से कल्पना की शादी हो सके। तुम्हारे सारे गहने मैं बनवा दूंगा, लेकिन अभी कल्पना की शादी ज़रूरी थी। आरती जी भी वहाँ आ गई। वो जानती थी कि शादी के बाद
ये बात तो उठेगी ही। वो सरिता और मानव की बातें सुन रही थी। आरती जी बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन क्या करती, डर था कि अगर तुम मना कर दी तो कल्पना की शादी रुक जाएगी। मम्मी जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने गहने देने से पहले मुझसे नहीं पूछी। दुख इस बात का है कि आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए। शादी के दूसरे ही दिन आपने कहा कि ये मेरा घर है, तो क्या इस घर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं हुई? कल्पना मेरी ननद है, उसकी शादी में मैं कोई व्यवधान कैसे आने देती? उतना ही क्या, अगर मेरे पहने हुए गहनों की भी ज़रूरत होती तो वो भी मैं दे देती। मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं अपनी इतनी समझदार बहू को समझ नहीं पाई। आरती कहते हुए सरिता को गले लगा ली। मुझे भी माफ़ कर दो सरिता, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, मुझसे भी गलती हुई है, सॉरी। अब जो हो गया सो हो गया, मुझे गहना नहीं आप सबों का विश्वास चाहिए। आरती जी बोली, तुम जैसी बहू किस्मत से मिलती हैं, हम तो धन्य हो गए तुम्हें पाकर।